हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके करियर में कौन से बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ आपके करियर में होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड इस रीडिंग की जो एनर्जीज रहेंगी वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए रहेंगी, यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपके करियर को लेके क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी जैब्रा। ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी लॉइनेस। सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने दी जबरा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज द टावर। ठीक है। द मैजिशियन, टेम्परेंस। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में अनफोल्ड होने वाली हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स इस तरीके से आए हैं ना, तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं स्टार्टिंग में ही। सो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ आपकी विल पावर पर भी डिपेंड करेगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जैसे चाहें ना या फिर हम जैसे प्लान करें चीज़ें वैसी ही हों, कभी कभी बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है कि कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल ही अपोजिट होगा जैसा आपने सोचा है उससे। और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए ऐसे आएगा कि काफ़ी मुश्किल रहेगा, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोचोगे कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन वही जो पॉइंट आएगा ना आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत है। यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, देखो आपके ऊपर कि आप अब सिचुएशन को किस हिसाब से डील करते हो, किस हिसाब से आप सिचुएशन को अनफोल्ड करते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो, कैसे आप उस सिचुएशन पे डिसीजन लेते हो। बिकॉज सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल होगी आपके लिए। जैसे जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो कंटिन्यू अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जांपल के लिए चीज़ें बता रही हूँ। या फिर से जैसे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो वो पार्टनर अभी क्विट कर दे कि नहीं मुझे नहीं करना अभी साथ में, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अगला ही कार्ड यहाँ पे है दी मैजिशियन और इसके साथ में है यहाँ पे दी टेम्परेंस। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी विल पावर के लिए ऊपर डिपेंड करेगा। जस्ट हिम्मत रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ नया शुरू करोगे, नए सिरे से शुरू करोगे, पुरानी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी। अगर कुछ भी यहाँ पे झगड़ा चल रहा था, फाइट चल रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सॉर्ट नहीं हो पाई थी, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो चीज़ें सॉर्ट होंगी। कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है दी मून के साथ। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स ना यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ड्रामेटिक भी रहने वाली हैं, मैं आपको पहले ही बताऊँ तो। यानी कि कुछ ख़त्म भी हो रहा है, कुछ शुरू भी हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स वाला फेस मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन
यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ये समय, ये जो 6 महीने का रहेगा आप लोगों के लिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और मैं देखो ऐसे तो नहीं कह रही कि इन 6 महीनों में आप बहुत आगे चले जाओगे, बहुत ऊपर चले जाओगे, लेकिन इन 6 महीने में आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब ना इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मुझे मार्केट में रहना है, डील करना है, या फिर से जैसे जॉब भी करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी कलीग्स के साथ, बॉस के साथ। और इन 6 महीनों में भाई आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म तक आपको सरवाइव कैसे करना है। अम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। एग्जैक्टली देखो, डरना नहीं है किसी भी मुश्किल से, किसी भी हालात से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। देखो, आपकी जो जीत है वो इस बात पर डिपेंड करेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि आप खुद के ऊपर कितना भरोसा करते हो, आप खुद के ऊपर कितना विश्वास करते हो। सो अपनी एनर्जीज को ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस रखिएगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। देखो, और कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप ज़िंदगी को जीने के लिए कोई जड़ी बूटी घोल के पी ले। देखो, यही है जो इंसान फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्टेबल बनाने का, यही एक तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें। यही बेसिक चीज़ें हैं सबकी लाइफ में, सबके लिए यही गाइडेंस है, सबके लिए यही एडवाइस है। सो इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करें। एफर्मेशंस अपने लिए आप ज़रूर दें, अपने करियर के लिए देखो गोल सेट करिएगा। यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी है कि आपको कहाँ पहुँचना है ना, इस चीज़ के लिए आप गोल सेट करें कि इस महीने मुझे इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों को चलना है। ठीक है, और कुछ भी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। सपोज मेरी मंथली इनकम ये सो एंड सो इतना हो जाए, इतना हो जाए। देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर से आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप ये इंटेंशन क्लियर रखिएगा कि आपको मनी से क्या चाहिए। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हमारे पास ऐसा पैसा है जैसे कि हम यूज़ नहीं कर सके, सपोज़ कोई हमें पैसा दे और वो कहे कि तुम इसे केवल अपने बैंक में रख सकते हो, भाई तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा पैसा किसी को भी नहीं चाहिए। तो आपको उस मनी से क्या चाहिए? आपको अच्छा घर चाहिए, आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए? अब वो इंटेंशन क्लियर रखिएगा और उसी इंटेंशन को रख के आप मैनिफेस्ट करिएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, झगड़े वाली मैं ऐसे देख रही हूँ। कुछ लोग आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि ना अपनी एनर्जीज़ को आर्ग्यूमेंट्स में, झगड़े में वेस्ट नहीं करिएगा। ये जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपके एम से ये चीज़ें। तो अपना इंटेंशन, अपना फोकस, जैसे मैंने कहा कि क्लियर आपको रखना है। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, वेट एक कार्ड गिर गया। ओके, सो ये कार्ड गिरा था गॉडेस ऑफ द मून का। हैप्पी फैमिली, 6 चक्रा। ओके, एंजाइटी, थोड़ी सी टेंशन्स रहेगी कुछ चीज़ों की, काम को लेकर थोड़ी सी टेंशन्स रहेंगी, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं ना कि वैसे नहीं हो रही सारी चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो। लेकिन अपने पास प्लान ए, प्लान बी, इस तरीके से थोड़ा सा भाई रखिएगा, आपको रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है आप लोगों के लिए, 6 चक्रा का कार्ड है। ये तीनों कार्ड भाई ये बता रहे हैं कि अपनी रूट से जुड़िए। आपकी बेसिक रूट्स क्या हैं? आप, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट की ना, आपका शुरू से एम क्लियर था कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। लेकिन बीच में कुछ लोग आपके लाइफ में आए, आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ लोग की आप बातों में आ गए और आप कहीं अपने एम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी और डायरेक्शन में मूव कर गए। अब ये उसी का नतीजा है जो आपको प्रॉब्लम्स हुई आपकी लाइफ में। अभी वापस से भाई अपने एम को क्लियर रखना है, अपनी रूट्स को, अपनी बिलोंगिंग्स को यहाँ पे समझना है, अपनी फैमिली पैटर्न को समझना है।
आप कैसे हो, आप किस टाइप के हो, आपको क्या सूट करता है, आपको ये समझना है। और उस सब के देखते ही आपको काम करना है। आपको बेकार के शो ऑफ में, भेड़ चाल में आगे नहीं बढ़ना। ये चीज़ यहाँ पे आपसे बहुत ही क्लियर करके कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप को समझिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने थर्ड चक्रा के ऊपर, थर्ड आई चक्रा जो होता है उसके ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर आप लोग काम करिए। आप लोग एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओम के साथ आप मेडिटेशन करिए, आप एमेथिस्ट को पहनिए, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, तो आप अपने लिए सबसे अच्छे जो डिसीजन है वो ले सके, आप अपने लिए बेस्ट यहाँ पर डिसाइड कर सके। साथ में देखो, आपकी ना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। अपनी फैमिली के ऊपर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, उनकी ज़रूरतों को समझिएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम उनको भी भाई दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई आपसे नाराज़ ना हो। ठीक है ना। अदरवाइज से कुछ लोगों को आपसे ये शिकायत रह सकती है कि आप टाइम ही नहीं देते हो, आप उनसे बातें ही नहीं करते हो, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके लव वंस को। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मैंने कहा ना कि बहुत कुछ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस सिचुएशन में किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो, काम करते हो, आगे बढ़ते हो। तो भाई कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। देखो अगेन मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर कुछ भी हो तो मुझे याद कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो ना, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप बहुत मैजिकल हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके वे ऑफ टॉकिंग में होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी में होना चाहिए, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस को यहाँ पे आपको कैरी करना है, और कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली है। यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट। दीपिका, स्ट्रेट योर स्टेप, शो योर ट्रू कलर्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आपको अपनी ट्रू सेल्फ, ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि आपको अपनी रूट से जुड़ना है। आप ना बीच में रास्ता भटक गए, कहीं इधर उधर मुड़ गए, लेकिन अभी आपको अपनी रूट्स के साथ, अपनी बिलोंगिंग्स के साथ, आप कहाँ मतलब कैसे हो आप, आपको खुद से कनेक्ट करना है, क्रिएटिव रहना है यहाँ पे, अपने अपने आप को अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है, ना कि किसी को कॉपी करना है, ठीक है ना। आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपने आप में बहुत अच्छा करते हो। जस्ट किससे आपको इन्फ्लुएंस, मतलब किससे आपको इन्फ्लुएंस होना है, आपको बस ये डिसाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही। कुछ लोग ना आपको ऐसे प्रवोक कर सकते हैं बीच बीच में कि आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा है यहाँ पे आपकी वीकनेस ना, जैसे किसी को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, और वो आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के आपके अगेंस्ट, आई डोंट नो, पता नहीं मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, लेकिन जिसके लिए भी ये मैसेज है उसे क्लियर होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए भी होगा ये, उसको क्लियर होगा, ठीक है। दी hedgehog prickles push people away, show your softer side। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी आप थोड़े से ज़्यादा ही रफ एंड टफ हो जाते होंगे, ज़्यादा रूड हो जाते होंगे, हो सकता है काम की फ्रस्ट्रेशन घर पर निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग शायद आपसे दूर भागने लगे हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आप बहुत रूड हो या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि सॉफ्ट स्पोकन रहना है, सबसे प्यार से बात करनी है, अपने मन को शांत रखिएगा प्लीज़। ऑप्शन फर्स्ट ये भाई आप अपने कहीं पर लिख लो कि जितना आप शांत रखोगे अपने मन को, शांत मन से आप डिसीजन लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ कहीं आप ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, गुस्से में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीज़ें खराब होंगी,
ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने दी लॉयनेस का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपके करियर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ पे आपके करियर में बदलाव आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। टू ऑफ wands। ओके। पेज ऑफ कप्स। आप लोग शायद कुछ कंफ्यूज्ड हो अपने कैरियर को लेके, अपने कैरियर डायरेक्शन को लेके, कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और आपके पास ना हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस हों, लेकिन डिसाइड करने में आपको मुश्किल हो रही हो। जैसे कुछ लोग का है फैमिली बिजनेस में ही आगे जाना है, अपना कुछ करना है, या पेरेंट्स ने अल्टीमेटम दे दिया है कि प्रूफ करना है खुद को तो 1 साल में कर दो। देन आई डोंट नो, बट कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि आपके करियर की वजह से आपकी लव लाइफ अटक गई हो, या शादी मतलब जिससे आप चाहते हो उससे प्रॉब्लम आ रही हो, आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम आ रही हो आपके करियर की वजह से। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आप टेंस दिखाई दे रहे हो। और बस अब ऐसा है कि आपको ये है कि मैं जल्दी से सेटल हो जाऊं, या ऑलरेडी भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी सिचुएशन से। और आपको ऐसा है कि जल्दी तक मुझे जिस मुकाम तक पहुंचना है मैं वहां तक पहुंच जाऊं, चीज़ें जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएं मुझे। मतलब आपको ये, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है वो नज़र आ रही है। एंड 6 ऑफ wands। ठीक है। देखो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ wands है। डेफिनेटली काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जो आप चाह रहे हो ना कि आपका फाइनली डिसाइड हो जाए कि आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। आपके करियर को मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलते हुए देख रही हूँ। वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा जो शायद अभी बना हुआ है, वो कन्फ्यूज़न से आप काफ़ी दूर हट जाओगे और फिर आपका जो ध्यान है वो केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाएगा कि अब मुझे बस ये करना है। अपना सारा जो फोकस है, सारा कंसंट्रेशन जो है, वो मुझे इसी डायरेक्शन में लगाना है और आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी देख रही हूँ। आप खुश हो, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुरुआती में। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे 1-2 महीने तक, एटलीस्ट 2 महीने तक यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं चीज़ें स्टेबल होने में, डिसाइड होने में। कुछ छोड़ रहे हो, कहीं पे आगे बढ़ रहे हो, कुछ ख़त्म कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी नई काम की जैसे शुरुआत कर रहे हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑफ कोर्स आ रही हैं और वो आती ही हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जा रही है ना, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा ना स्मार्टली मैं आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। मतलब अभी आप जैसे हार्ड वर्क के पीछे भागते थे, अभी आप स्मार्ट वर्क के पीछे भागोगे कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो कैसे ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो। करियर में एक्शंस लेने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ, आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी यूज़ करोगे। जैसे आप लोग मेडिटेशन में हो, आप लोग हीलिंग में हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करने वाले हो अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। आप लोग खुश हो। ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी जो डिज़ायर, जो डेस्टाइन आपके लिए जो है ना, जो भी चीज़ है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं कि स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो। करियर के ऊपर भी काम करोगे, और जब करियर आपका ठीक हो रहा है तो लव लाइफ आपकी जो है वो ऑलरेडी अपने आप ही वो जो है स्टेबल हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग हो सकता है कि ऑनलाइन अपना कुछ शुरू करें, या फिर से कहीं दूर से कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम हो। आई डोंट नो क्या है ये, बट मुझे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो काफ़ी दूर के लोगों से हो रहे हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपके कम्युनिकेशन बहुत दूर के लोगों से हो रहे हैं। जैसे आप इस कंट्री में हो, किसी और कंट्री के लोगों से बात कर रहे हो, वहाँ के लोगों का काम आपके पास आ रहा है, या कहीं दूर से, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी ग्लोब है, यहाँ पे मुझे शिप्स जाती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है, ऑनलाइन कुछ काम भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है मुझे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है, लेकिन आपका काम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन टू। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है। कुछ आपके जो मेंटर्स हैं, आई डोंट नो आपके मेंटर कौन है, कुछ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हैं या आपके करियर काउंसलर हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो और वो लोगों से आपको हेल्प भी मिलेगी। आप कुछ हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, या आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। सो देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे गाइडेंस के लिए। ऑप्शन टू। कुछ लोग अगर यहाँ पे ना ऐसे किसी आर्टिस्ट फील्ड से रिलेट करते हैं, जैसे डांसर हैं, सिंगर हैं, या कुछ भी, तो वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाँ, और आपको बहुत तारीफ़ें भी मैं देख रही हूँ कि मिल रही हैं। आपको खुश हो रहे हैं लोग आपको देख के, आपकी कला को देख के, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे। ऑप्शन टू। टू स्पिरिट, मुझे पहले ही स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी आपके लिए तरफ से एनर्जीज मिल रही थी। मैन होल्डिंग ए हार्ट, हैप्पी फैमिली। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन जो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट नज़र आ रही है। कमिटमेंट, आपके पर्सन की तरफ से आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, शादी फिक्स होने की कमिटमेंट मिल सकती है कुछ लोगों को। हालांकि ये कैरियर रीडिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कोई जैसे आपको अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है, कोई आपको बता सकता है, अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकता है, फैमिली इंट्रोड्यूस हो यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। शायद इसीलिए ही आपके ऊपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि मुझे जल्दी से जल्दी वही खुद को सेटल करना है अच्छे तरीके से, कि आई डोंट नो, बट कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, वो प्रेशर, वो जो बोझ सा आपके ऊपर बना हुआ है ना, वो हटेगा। यहाँ पे कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी जो स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पे बहुत हेल्प कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे हेल्प कर रही है। और चीज़ें ना फिर इसीलिए ही यहाँ पे स्मूथली हो रही हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या चीज़ें अभी तक वर्कआउट नहीं कर रही थी तो वो क्यों नहीं कर रही थी, क्या रीज़न है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखो, दी सन। एंड दी सन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अथॉरिटी आ रही है आपके हाथ में। एंड मैंने पहले ही कहा कि खुश हो रहे हो। चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ और भी गाइडेंस। ऑप्शन टू। यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग को रेनबो जो है वो बड़ा ही दिखेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड जब भी आपको रेनबो दिखे, या रेनबो के सारे कलर्स आपको कहीं भी एक साथ दिखे, चाहे आप फ़ोन ही अपना देख रहे हो, मैं ऐसे नहीं कह रही सच्ची में आपको बाहर जाके रेनबो दिख जाए, वो तो बारिश होती है तभी दिखता है। लेकिन अगर ऐसा है तो बस आप ये समझिएगा कि कोई ना कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, आप लोग ब्लेस्ड हो। ठीक है। रेनबो आप लोगों के लिए एक साइन हो सकता है। ओके। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं भाई अभी रफ्तार पकड़ रही हैं। बहुत टाइम से चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि ज़िंदगी रुक सी गई है, लाइफ रुक सी गई है, लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रफ्तार पकड़ रही हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, 2 महीने तक तो शायद और प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होने लगेंगी, चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे।
ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग के लिए एक विन विन आउटकम रहेगा, वही जीत आपकी होगी। जिस चीज़ के पीछे आप परेशान हो रहे हो, उलझन में हो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि सब कुछ अच्छा होगा। बस काम करते जाओ, सही एक्शन लेने हैं, सही डिसीजन लेने हैं, हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है। एंड सब कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2। यहाँ से और देखते हैं लास्ट, ऑप्शन 2। धीमंतरे मॉनिटर योर एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत एनर्जीज रहेंगी आप में। जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि कर रहे हो, जिसकी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी रहेगी। अगर आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दी तो आपको हो सकता है गुस्सा ज़्यादा आए, जल्दी आप इरिटेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ या रोना ज़्यादा आए। तो अपनी एनर्जीज को भाई डायरेक्शन दीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, किसी तरीके की हीलिंग को आप लोग सीखो, कुछ नई चीज़ें आप सीखो, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देना भाई। ऑप्शन 2। द गॉरिला, जेंटलनेस एंड स्ट्रेंथ। और ये कार्ड भी मुझे सेम मैसेज दे रहा है कि अपनी आपकी बॉडी में बहुत एनर्जीज रिलीज होंगी भाई। ऑप्शन 2। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आप वर्कआउट ज़रूर करें डेली दिन में, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जो अनवांटेड एनर्जीज होती हैं ना, जो स्टकनेस हो जाती है, एनर्जी कहीं पे इकट्ठी हो जाती है, तो वो जस्ट रिलीज हो जाती है उसमें। तो आप वर्कआउट ज़रूर करिएगा, अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। साथ में अगर आप एक ये चीज़ भी रखें कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों की मदद कर सके, कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी ग्रोथ के साथ साथ दूसरे लोगों की भी ग्रोथ हो, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन 2। आप लोग देखोगे कि आपका काम जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना कि आपके साथ साथ दूसरों का भी उसमें जो भला है वो जुड़ा हुआ हो। साथ में अपनी पावर्स को भाई ध्यान से यूज़ करिएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कही जा रही है। अपने गुस्से को भाई कंट्रोल करिएगा थोड़ा सा। इन केस अगर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को भाई शांत रखिएगा यहाँ पे। अपने आप पर पता है क्या मैसेज मिल रहा है, अपने आप पर काबू रखना। अगर आप कभी कभी समटाइम्स इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बस आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये रही आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।